सभी को राधे राधे। देवियों, सज्जनों, विद्यार्थियों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं पंडित अशोक मिश्र राधे राधे लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देवियों, सज्जनों, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया। एक विद्यार्थी ने कल फोन पे पूछा कि गुरुजी वशीकरण मंत्र बताइए। ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है जिससे दूसरे लोग वश में हो जाते हैं? तो कौन सा है वो वशीकरण मंत्र जो सबको अपना बना देता है? तो इस प्रश्न के उत्तर देने से पूर्व आइए मानस की चौपाई को गुनगुनाइए कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से कहो जय सीताराम, जय सीताराम। तो देवियों, सज्जनों, वह वशीकरण मंत्र कौन सा है जिससे सभी वश में हो जाते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है, वह वशीकरण मंत्र कोई दूसरा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूं और वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूं और वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कि मीठे वचन बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं, चारों तरफ सुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कठोर वचनों का त्याग कर दीजिए और हमेशा क्या बोलिए? मधुर वाणी बोलिए, मधुर वाणी बोलिए। तो मधुर वाणी ही सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। सज्जनों, सारी महिमा वाणी की ही है, सारी महिमा वाणी की है। वाणी बाणों बभूवः, वाणी कई बार बाण भी बन जाती है। जैसे कबीरदास ने कहा कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द मरहम बने, एक शब्द करे घाव। के शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द मरहम बने, एक शब्द करे घाव। हमें पहले तोलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। इसलिए महापुरुषों की वाणी में दिव्यता, ओजता, माधुर्यता होती है। वो पहले तोलते हैं, फिर बोलते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी वाणी इंप्रेसिव हुई है, प्रभावशालिनी होती है। इसलिए कबीर को बोलना पड़ा कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। और यही हमारे शास्त्र भी कहते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, जलमन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और मीठी वाणी। जल, अन्न और मीठी वाणी, यही तीन रत्न हैं। कि काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः,
कह भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। शास्त्रकार कहते हैं काकः कृष्ण, कौआ काला है, पिकः कृष्ण, कोयल भी काली है, कह भेदः, क्या अंतर है, वसंत समय प्राप्ते, बोले वसंत ऋतु आने दो, काकः काकः पिकः पिकः। कौआ अपनी कड़वी वाणी से पहचान लिया जाता है और कोयल अपनी मधुर वाणी से पहचान ली जाती है। तो वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी में रस है, आनंद है, माधुर्य है, मिठास है। और यश श्रमवती क्रिया, और जिसके कार्य में मेहनत है, परिश्रम है। और लक्ष्मी दानवती यश, और जिसका धन दान से युक्त है, पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल है। तो अंतर देखिएगा, आचार्य चाणक्य की 4 नीतियों का उल्लेख इतिहास में मिलता है। साम दाम दंड भेद, उनमें जो पहली नीति है वो साम है। साम मीन्स मधुर वाणी। आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि किसी को वश में करना है तो इतना मीठा बोलो, मधुर वाणी का प्रयोग करो। और फिर है दाम, दाम मीन्स धन, फिर धन का प्रयोग करो। दंड, फिर बल का प्रयोग करो। और फिर भेद, फिर उसका रहस्य जानने का प्रयास करो, उसकी कमजोरी जानने का प्रयास करो। इनमें भी सर्वोपरि जो आती है वो है मधुर वाणी। हमारे वेदों में भी देखिए, हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में जो प्रधान वेद है वो कौन सा है? बोले वेदा नाम साम वेदो अस्मि। साम वेद जो है, क्योंकि संगीत से जुड़ा है, माधुर्यता से जुड़ा है, मधुरता से जुड़ा है, इसलिए वेदों में प्रधान है सामवेद। अनेक अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमारे। राम जी आदर्श शब्द को व्यक्त करते हैं। एक तरफ राम देखिए, एक तरफ रावण देखिए। राम की कितनी मधुर वाणी है, राम मधुर वाणी से आकर्षित कर लेते हैं। राम जी कितनी मधुर वाणी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। राम जी मधुर शब्दों में महादेव की उपासना करते हैं। अब रावण के शब्द देखिएगा। रावण जब मिठास का प्रयोग करता है तो भी क्रोध भरे शब्द निकलते हैं। जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंब्यताम भुजंग तुंग मालिकाम डमग डमड डमड डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम ममः। अब देखो राम का माधुर्य देखिएगा, रावण की आवाज देखिएगा, है ना। दोनों ही महादेव के लाडले भक्त हैं, पर राम की आवाज में मिठास है, राम के शब्दों में मिठास है। तुलसीदास जी के शब्द देखिएगा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, है ना? मिठास का प्रयोग हुआ है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। राम का केवल चित्र आदरणीय नहीं, चरित्र भी आदरणीय है। ऐसा ही एक उल्लेख एक बार मिलता है। आप सब ने अकबर का नाम सुना होगा, शहनशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर के दरबार में रहीम कवि रहते थे, 9 रत्नों में से एक थे। और दूसरा उनके दरबार में रहते थे गंग कवि। तो रहीम कवि बड़े दानी थे,
वे जब भी दान करते थे तो जैसे उनका हाथ ऊंचा उठता तो उनकी जो नेत्र हैं, आंखें हैं, वो नीची हो जाती थी। इसका उल्लेख एक प्रसंग में मिलता है। एक बार रहीम जी ने बड़ा दान किया तो गंगा कवि बोले के सीखे कहाँ नवाब जू ऐसी देनी देन, जो 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 हाथ आगे बढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। कि जैसे जैसे आपके हाथ उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, त्यों त्यों आपकी नजरें नीची हो जाती हैं। तुरंत जो है रहीम कवि उत्तर देते हैं कि मेरी आंखें इसलिए नीची हो जाती हैं कि देनहार को और है, कि देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, जो जो लोग भ्रम हम पे करें त्यों त्यों नीचे नैन। देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भ्रम हम पे करें याते नीचे नैन, याते नीचे नैन। तो इस तरह से देखिए सज्जनों, मधुर वाणी की बड़ी महिमा है। जीवन में मधुर वाणी सर्वोपरि होती है, मधुर वाणी। तो आज एक प्रश्न है कि इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा है, रामचरितमानस लिखा है, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है। तो रामचरितमानस क्या सभी धर्म ग्रंथों का सार है? क्या हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रत्न कहा जा सकता है? हां या ना? हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है सज्जनों, रामचरितमानस, जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषदों का सार मिलता है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम है, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। तो ये आपका प्रश्न है। तो वशीकरण मंत्र कौन सा है? मधुर वाणी। तो हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर वाणी बोलने वाला व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मानित होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जहां जाते हैं वहां आनंद आता है, पर समाज में कुछ ऐसे भी होते हैं जहां से जाते हैं वहां आनंद आता है। तो अच्छे और बुरे की यही पहचान है जो वाणी व्यक्त करती है। अच्छे और बुरे तभी व्यक्त होते हैं, तब तक व्यक्त नहीं होते जब तक व्यक्ति बोलना शुरू नहीं करता है। तो आकृति, प्रकृति, कृति तीनों वाणी से जानी जा सकती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। पंडित अशोक मिश्र। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।